हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं इस कुर्ती से आपको मिडी बनाना बताऊंगी 12 साल 13 साल की बच्ची की। और ये कुछ मैंने खोल दी है, कुछ पकाया है। तो खोलने के बाद मैं कटिंग करूंगी। देखिए, हम ये कुछ इस तरीके की मिडी बनाएंगे, सेम टू सेम यही मिडी बनाएंगे। ये मेरी छोटी वाली बेटी है, 2 साल की है, उसकी ये मिडी है। और ये जो कुर्ते में से मिडी बनाएंगे, इस कुर्ते में से, तो ये मेरी बेटी है 12 साल की। तो सेम टू सेम ऐसे ही मिडी हम बनाएंगे इसमें से। तो वो चल जाएगा। तो इसके लिए अगर नाप लगाना होगा तो यहाँ से हम 1.5 इंच लेंगे, यहाँ से भी हम 1.5 इंच लेंगे और बीच का हिस्सा नापेंगे। देखिए 18 इंच, क्योंकि उसका चेस्ट की चौड़ाई यही है और कमर है उसकी 30 इंच की। तो उस हिसाब से हम यहाँ से लगाएंगे, इस तरीके से लगाएंगे ना। अगर मान चलिए यहाँ पे 2 इंच छोड़ा तो यहाँ पे 2 इंच छोड़ेंगे। जो भी नाप छोड़ेंगे तो दोनों तरफ बराबर छोड़ेंगे। और बीच में हमें 30 इंच की कमर है, उसका आधा हुआ हाफ हुआ 15, तो यहाँ पे होगी हमें 15 की कमर। ठीक है ना, ये हमने फिटिंग का नाप लगा दिया है। ये देखिए, ये हमारी फिटिंग लग चुकी है। अब इसके बाद बारी आती है सामने से कटिंग की। अब ये जो ये पल्ला है, देखिए ये जो मिडी है यहाँ से कटिंग है, इसमें बटन पट्टी और काज पट्टी दोनों लगी है। तो उसी के लिए हम यहाँ से बटन पट्टी और काज पट्टी दोनों कटिंग करेंगे। ये देखिए, हमने आगे पीछे के पल्ले बराबर अलग अलग कर लिए हैं। अब ये है हमारी स्टैंड कॉलर की। तो अगर चाहो तो आप स्टैंड कॉलर भी बना सकते हैं, चाहो तो आप वो शर्ट वाला कॉलर होता है वो भी बना सकते हैं। तो ये ऊपर का हिस्सा हमारा हुआ कंप्लीट। अब बारी आती है बाजू की। ठीक है, अब बाजू का हम उल्टा करेंगे। अगर आजकल तो शॉर्ट बाजू नहीं चल रही है, तो चाहे आप इस बाजू से पूरी की पूरी इतना ये जो कपड़ा है ये अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरीके से आपने ये बाजू पौनी 1/3 कर सकते हो। अगर नहीं करना है तो आप 4 इंच की बाजू काट सकते हो उसमें से। बट मैं जितनी बाजू है उतनी ही रखूंगी, बस यहाँ से सिलाई करते समय फोल्ड कर दूंगी। तो बाजू की मेरी लंबाई यही रहेगी। कटिंग फिटिंग सब बढ़िया है इसकी, तो हमें बाजू में कुछ भी कटिंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बारी आती है बीच की, इसके घेर की। ठीक है ना, अब सबसे पहले ये कमर नापेंगे हमारी कितनी, और फिर इसके बाद ये घेर नापेंगे। उससे ये आइडिया लग जाएगा कि कितना इंच में एक्स्ट्रा नीचे रखना है बड़े के हिसाब से। तो इसकी कमर है हमारी 10 इंच की और नीचे का घेर है 16 इंच का, यानी कि आपका 6 इंच फालतू है। अगर ऐसे में दिखा सीधे में, अगर इसका डबल करेंगे तो 12 इंच फालतू हो गया, एक्स्ट्रा कपड़ा हो गया। तो हम ऐसे में ही नापेंगे। तो हमारी कमर कितनी थी, 15 की कमर थी हमारी। तो 15 में हम यानी कि 30 इंच की कमर थी, 30 इंच में 12 इंच ऐड कर देंगे। तो 30 इंच में 12 इंच हो गया 42। ठीक है, 42 का घेर होगा। तो उससे पहले हम ये डिजाइन है कपड़े का, ये कटिंग कर लेंगे।
लंबाई का कोई इशू नहीं है इसके अंदर। अगर लंबी बन सकती है तो लंबी बना सकते हैं, और अगर छोटी बनती है साइज में तो छोटी भी, अगर छोटी बच्चा पहनता है तो। ठीक है। अब ये जो हमारी चौड़ाई है, हमारी कमर कितनी थी, 15 इंच की। ठीक है, तो 15 हमारा ये हो गया। अब हमारा ये 15 हो गया, ये देखिए। और बकाया एक्स्ट्रा जो कपड़ा है ये 6 इंच का ये हो गया, यानी 42 इंच। ठीक है, सब मिला के हमारा 21 है। 21 को इस तरीके से ऐड करेंगे, अगर नहीं कर पा रहे तो इस तरीके से ऐड कर लीजिए, यानी 42। ठीक है, हमारा परफेक्ट है। अब बारी आती है इसमें बेल्ट की। ये जो बेल्ट का हिस्सा है, ये देखिए, ये जो बेल्ट का हिस्सा है, यही बेल्ट का हिस्सा हम इसी में से कट करेंगे। ठीक है, नीचे कपड़े में से। तो बेल्ट के लिए ये, अगर आपको इस बेल्ट के लिए कपड़ा नहीं बचता तो रेडीमेड जो बेल्टें आती हैं लेदर की, जो कि मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगी किस तरीके की कह रही हूँ, तो ब्लैक कलर में आती है, ब्लू कलर में आती है, वो आप लगा सकते हो अगर ये नहीं बन पा रही है कपड़े में से तो। क्योंकि हम ये कुर्ती में से निकाल रहे हैं, अगर हम मार्केट से परचेज करते हैं तो निकल सकता है। ठीक है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पे ये जो अंदर वाली जो बेल्ट है, यहाँ से ये जॉइंट वाली बेल्ट है, अगर आप ये अलग अलग करके लगा सकते हो तो अलग से ही, अगर इकट्ठा लगा सकते हो तो इकट्ठा। तो इसको लगाने का ये फायदा है कि आप लुक भी बना सकते हो, और नहीं भी बनाओगे ये तो डायरेक्ट आप ये कपड़ा चोली में डायरेक्ट अटैच कर सकते हो और लुक भी अलग से लगा सकते हो। ठीक है ना। अच्छा, अब बारी आती है कितनी, एक पॉकेटों की। ठीक है, तो मैं अलग से ये जो बेल्ट है, ये दिख रही होगी आपको, कोशिश करती हूँ खोलने की, नहीं खोल। देखो ये बेल्ट है ये, तो ये मैं अलग से नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि देखो इसकी इसमें तो अलग से लगा रखा है, बट मैं अलग से नहीं लगाऊंगी, क्योंकि जॉइंट, जितना जॉइंट कम हो कपड़ा उतना चलाओ ज्यादा होता है। मगर हाँ, शेप बिल्कुल हमारी सेम टू सेम आएगी। अब बारी आती है इसकी पॉकेटों की। तो पॉकेटों के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम फोल्ड कर देते हैं। ये जो बाजू है, तो बाजुओं में से ही हम पॉकेट का कपड़ा निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चाहो तो आप डिजाइन, ये क्या करेंगे, इसको डिजाइन को यहाँ से हल्का सा दूर से काटेंगे, क्योंकि इसमें ये इस तरह से काट दिया। अब बारी आती है बाजू पॉकेट की। तो पॉकेट के लिए 4 इंच के पॉकेट पर्याप्त है। 4 इंच की हम यहाँ से निकालेंगे, 4 से 5 इंच की, इस तरीके से। और इसी तरीके से हम दूसरी भी काट लेंगे। पहले मैं ये सोच रही थी कि मैं ये पॉकेट बाजुएं हैं पूरी पूरी ऐसे ही रख दूंगी, बट फिर मैंने बाद में ये चेक किया कि इसके अंदर क्या नाम है, पॉकेट भी है, तो बिना पॉकेट के तो मीडिया सेम टू सेम नहीं लगेगी। तो आगे से भी हमने एक बाजू से हमने 5 इंच काटे, दूसरी बाजू से हमने 5 इंच काट लिया है। अब ये हमने दोनों पॉकेट के लिए कपड़ा काट लिया है। अब बारी आती है बाजू की। अब बाजुएं ये है इतनी इंच की, ये 9 इंच की बाजू है। अब चाहे आप 9 इंच की बाजू लगा सकते हैं, चाहे आप 4 इंच की लगा सकते हैं, वो हम बाद में डिसाइड कर लेंगे। तो आज की ये हमारी कंप्लीट सिलाई कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। और अब एक कटिंग आएगी, ये कटिंग आ गई, एक कटिंग आएगी यहाँ से इस पल्ले में। ये हम पहले इसको बराबर से रखेंगे कपड़े को, कि जिससे कि आगे पीछे ना हो। ये देखिए, अब इसको सीधा कट मार लेंगे। ये जो चाक है ये सारे सिलाई करते हैं बंद हो जाएंगे।
देखिए इस तरीके से। और ये देखिए देखिए एक पॉकेट हमारी ये आ गई इस तरीके से। और ये जो कपड़ा है देखिए, ये जो पॉकेट के ऊपर ये हमने जिप लगा, ये लगा कवर लगा रखा है, ये भी जो हमने कपड़े की कटिंग करी है इसमें से हो जाएगा। और देखिए ये हमारी दोनों पॉकेटें हो गई हैं, ठीक है। अब बारी ये है हमारी बाजुएं। देखिए ठीक है। और यहाँ से हमारी आ जाएगी बेल्ट, ये हमारी बेल्ट हो जाएगी। ये लीजिए हमारी कटिंग तैयार है। ये देखिए ये जो बेल्ट की जगह है, अगर आप मटेरियल कम बचा नहीं है तो हम इस बेल्ट का भी यूज कर सकते हैं। देखिए इस बेल्ट का भी हम यूज कर सकते हैं तो अभी काम चलेगा, अगर मटेरियल कम पड़ गया है तो। ये देखिए अब इसकी स्टिचिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। और ये रही स्टैंड कॉलर है, तो आप स्टैंड कॉलर को आप सिंपल जो शर्ट वाला कॉलर होता है वो भी कर सकते हैं, और चाहो तो स्टैंड भी कर सकते हो, वो अपनी चॉइस है। बाजू और स्टैंड कॉलर अपनी चॉइस है। और यहाँ पर ये लगेगी बटन पट्टी है। और इस कुर्ती के जो बटन थे, ये तो ये कुर्ती के जो बटन थे हमने अभी तो फिलहाल यही लगा दिए। अगर आपको नहीं अच्छे लगे तो या तो आप मैचिंग के लगा लीजिए और या तो आप वाइट लगा लीजिए, ठीक है। और ये जो आगे की जो बटन पट्टी है ये जैसे शर्ट खुली हुई होती है इस तरीके से बनाई जाएगी। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।